नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। हिमालय की शांत और गूढ़ गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बिलत्र चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूं, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हो। सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई दिया जो दिन रात कठिन परिश्रम करता था, पर हर कार्य से पहले शिव नाम का स्मरण अवश्य करता था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपालपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था। न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न कोई विशेष विद्वता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता। गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यह गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैल को थपथपाकर कहता, यह भी महादेव के रूप हैं जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह शिवजी को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब शिवजी सर्वव्यापक हैं तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजे। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर के अन्य लोग उसे साधारण और कभी कभी मूर्ख भी मान लेते। कहते, यह किसान बहुत भोला है, न पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पूजा पाठ जानता, बस हर समय शिव शिव करता रहता है। किंतु देवताओं की दृष्टि में धनंजय की यह भक्ति अनोखी थी। वह न तो शास्त्रों के कठिन मंत्र जानता था, न हवन कुंड में आहुति देता, न किसी बड़े यज्ञ का आयोजन करता। उसकी भक्ति का आधार केवल निर्मल हृदय और निस्वार्थ सेवा थी। एक दिन नगर में शिवरात्रि का पर्व आया। नगरवासी सब मिलकर मंदिर में भव्य आयोजन करने लगे। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं लोग दूध, दही, बिलत्र एकत्र कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित और व्यापारी आकर अपनी हैसियत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाने लगे। मंदिर में सोने चांदी के आभूषण तक अर्पित किए गए। धनंजय के पास तो इतना कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो बस यह थोड़ी सी खेती और घर में रखा दूध है, मैं इससे बढ़कर क्या चढ़ा सकता हूं भोलेनाथ को। उस रात उसने मन में निश्चय किया। वह अपने खेत में गया, वहां से सबसे सुंदर और ताजा अन्न के दाने चुने, अपनी गाय का दूध निकाला और एक मिट्टी के घड़े में भर लिया। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन बार बार ओम नमः शिवाय का जप किया। मंदिर पहुंचा तो वहां भारी भीड़ थी। लोग भव्य वस्त्रों में, हाथों में फूल मालाएं, चांदी की थालियां और कीमती उपहार लिए खड़े थे। उनकी चमक दमक में धनंजय का मिट्टी का घड़ा और चुटकी भर अन्न बहुत छोटा लग रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो,
किसान आया है मिट्टी के घड़े में दूध और मुट्ठी भर अन्न लेकर। क्या भोलेनाथ ऐसे गरीब चढ़ावे से प्रसन्न होंगे? धनंजय मुस्कुराया और बोला, भाइयों, मेरे पास जितना था उतना ही लाया हूं। मैं दिल से लाया हूं, यही मेरी पूजा है। वह सीधे शिवलिंग के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और मिट्टी का घड़ा दोनों हाथों से उठाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर उड़ेलने लगा। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी और लोगों को लगा जैसे स्वयं महादेव शिवलिंग से प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हों। पंडितों और धनी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उनके सोने चांदी के चढ़ावे फीके पड़ गए, किंतु उस मिट्टी के घड़े का दूध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धनंजय के आंसुओं के साथ जब वह दूध शिवलिंग पर गिरा तो ऐसा लगा मानो स्वयं गंगा जल बह रहा हो। पार्वती ने यह दृश्य देखकर महादेव से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। इतने बड़े बड़े धनी लोग यहाँ सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, फिर भी आपकी प्रसन्नता इस साधारण किसान के मिट्टी के घड़े से कैसे हुई? महादेव ने मंद स्मित कर उत्तर दिया, देवी, यही है भक्ति का रहस्य। सोना चांदी बाहरी वस्तु है, किंतु यह किसान अपने हृदय का भाव मेरे चरणों में अर्पित कर रहा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मैं और मेरा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति मुझे सबसे प्रिय है धनंजय। किसान की कथा सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों में करुणा छलक उठी और वे बोली, स्वामी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की भव्यता या चढ़ावे में नहीं होती। लेकिन क्या संसार में और भी उदाहरण हैं जहां लोगों ने अनोखे ढंग से आपको प्रसन्न किया हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में अनगिनत भक्त हैं, पर हर एक की भक्ति का रूप अलग होता है। अब मैं तुम्हें एक ग्वाले बालक की कथा सुनाता हूं। उसका नाम था नंदू। ये कथा तुम्हें दिखाएगी कि सरलता और निष्कपट प्रेम भी कितने महान होते हैं। नंदू एक छोटे से गांव का बालक था। उसका पिता पशुपालक था और उसका काम रोज सुबह गायों को चराने ले जाना था। नंदू दिन भर गायों के साथ जंगल और चरागाहों में घूमता, बांसुरी बजाता और भोलेनाथ का नाम गुनगुनाता। वह ना तो मंत्र जानता था, ना शास्त्र पढ़े थे। उसकी दुनिया बस गाय, उसकी बांसुरी और भगवान शिव थे। हर शाम वह जंगल से लौटते समय एक बात जरूर करता। अपने साथियों को कहता, चलो आज भोले बाबा को दूध पिलाते हैं। सभी हंसकर कहते, नंदू, शिवजी यहां कहां है? मंदिर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। नंदू भोलेपन से उत्तर देता, अरे वो तो हर जगह है। इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं, वही उनका आसन है। और फिर वह अपनी छोटी सी मिट्टी की लोटियां में गाय का ताजा दूध निकालकर पेड़ की जड़ों में उड़ेल देता। दोनों हाथ जोड़कर कहता, भोले बाबा, यह दूध आपके लिए है। मैंने अपने हाथों से निकाला है, कृपया स्वीकार कर लेना। उसकी यह बाल सुलभ श्रद्धा प्रतिदिन चलती रही। लोग हंसते मजाक उड़ाते, पर नंदू की श्रद्धा अटल रही। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, तालाब सूखने लगे और लोगों के पास अन्न जल की कमी हो गई। गांव वाले परेशान होकर सोचने लगे कि अब कैसे जीवन बचेगा। नंदू उसी समय भी हर शाम अपनी गाय का थोड़ा सा दूध निकालकर पेड़ के नीचे अर्पित करता। भूखा होने पर भी वह कभी उस दूध को नहीं पीता। कहता, यह तो भोले बाबा का हिस्सा है, अगर इन्हें अर्पित नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। उस रात गांव के एक बुजुर्ग ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, गांव को अकाल से बचाना हो तो उस बालक की श्रद्धा को पहचानो। उसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल सुबह सब लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे आना। अगली सुबह गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि नंदू हमेशा की तरह गाय का दूध लेकर पेड़ के नीचे आ रहा है। जैसे ही उसने दूध अर्पित किया, वहां से जल की धारा फूट निकली। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि सूखा पड़ा तालाब उसी जल से भरने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और पूरा गांव बच गया। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर विस्मय से कहा, स्वामी, कितना अद्भुत है ये। एक छोटे बालक की सरल भक्ति ने पूरे गांव को अकाल से बचा लिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तो भक्ति का सार है। शास्त्रों के गढ़ ज्ञान, बड़े यज्ञ या सोने चांदी के चढ़ावे से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी एक निष्कपट और सरल मन से अर्पित की गई प्रेममय भावना से मिलती है। भक्ति का अर्थ है निष्कपटता, समर्पण और प्रेम।
यही सबसे बड़ी भक्ति है। हिमालय की गुफा में बैठे भगवान शिव ने समय का पर्दा फिर हटाया और माता पार्वती के समक्ष एक प्राचीन प्रसंग उभरा, जिसमें एक राजसभा दिखाई दी। यह कथा उस राजवंश की थी जहां एक धर्मपरायण राजा चिताभानु महाशिवरात्रि के व्रत का महात्मा अपने गुरु से सुन रहा था और गुरु ने उसे एक पुराने शिकारी लुब्धक की घटना के माध्यम से समझाया कि सच्ची भक्ति आडंबर से नहीं, भाव से होती है। दृश्य बदलते ही सघन वन प्रकट हुआ। लुब्धक उस रात शिकार की तलाश में एक बेलपत्र वाले वृक्ष पर चढ़कर जंगली पशुओं से बचने के लिए जागता रहा। उसकी पोटली में सूखा अन्न था और आंखों में भय। रात भर जागते हुए उसकी थकी उंगलियां अनायास बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराती रहीं। अंधेरे में उसे ना था कि वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है, जिस पर वे पत्ते एक एक कर गिरते जा रहे हैं। प्यास लगी तो घड़े से टप टप गिरता जल भी लिंग पर ही झड़ता रहा। प्रहर बदलते गए। मन में शिव का कोई मंत्र नहीं, हवन नहीं, पूजा विधान नहीं, बस जीवन बचाने की जजीवशा और सतत जागरण। भोर की पहली किरण के साथ जैसे ही पशुओं का खतरा टला, लुब्धक वृक्ष से उतरा तो उसे विचित्र शांति का अनुभव हुआ, मानो भय की जड़ कट गई। नियति ने उसी दिन उसके अंतःकरण को बदल दिया और वह हिंसा का मार्ग छोड़कर जीवों के प्रति करुणा से भर गया। शिवलिंग पर गिरे बेलपत्र और जल का कोई बाहरी अर्थ उसके लिए ना था, पर भीतर जो जागरण हुआ वही वास्तविक उपवास और उपासना बनी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि लुब्धक की कथित पूजा में रीति भले न थी, किंतु अनजाने में भी जो निरंतरता, जागरण और अंततः अहिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, वही भक्ति की गढ़ता है। क्योंकि भक्ति का मर्म है चित्त की सजगता, हिंसा से विरक्ति और सत्य के प्रति जागना। इसलिए मैंने उस अनगढ़ अनभ्यस्त हृदय को भी स्वीकार किया। यहां सीख यह है कि सबसे बड़ी भक्ति वह है जो मन को दया, जागृति और परिवर्तन की ओर ले जाए। अब दृश्य एक आश्रम का हुआ जहां एक बालक ने समय को ही चुनौती दे दी थी। पार्वती ने उस तेजस्वी बालक को देखा जिसकी हथेलियों में पुष्प और आंखों में केवल एक नाम बसता था। यह था मार्कंडेय, जिसे अल्पायु का दाएं मिला था। पर उसने भय की जगह आश्रय चुना और शिवलिंग से लिपटकर एकाग्र चित्त से स्मरण करता रहा। यमदूत आए काल का, फंदा बढ़ा, किंतु बालक का चित्त अचल पर्वत सा, उसकी भक्ति में याचना कम और विश्वास अधिक था। वह न फल की प्रार्थना कर रहा था, न मृत्यु से वाद विवाद। वह तो बस शिव में विश्रांत हो गया था। उसी क्षण यम का पाश शिवलिंग पर पड़ा और महाकाल स्वरूप शंकर प्रकट हुए। कथा का मूल यही कि जब भक्ति भय को भंग कर देती है और साधक का भरोसा ईश्वर में श्वास की भांति निरंतर हो जाता है, तब भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वह अस्तित्व की सहज धारा बन जाती है। मार्कंडेय की भक्ति का सार यह था कि वह संकट के क्षण में भी डगमगाया नहीं। उसकी भक्ति अनन्य और निष्काम थी, बिना सौदेबाजी के समर्पण, नाटक नहीं, विलाप नहीं, बस निजदेव में तादात्म्य। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि ऐसी भक्ति काल सर्प के पन पर भी कमल रख देती है, क्योंकि यह भक्ति किसी सिद्धि का साधन नहीं, बल्कि सत्य में टिक जाने का नाम है। जो भक्ति भय को मिटा दे और धर्म में स्थिर कर दे, वही पराभक्ति की सीढ़ी है। अगला प्रसंग एक आर्षि शिलाद और उनके पुत्र नंदी का था। शिलाद ने तब से संकल्प पाया था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो मृत्यु भय से परे हो। नंदी उसी वरदान का फल था। बचपन से उसका चित्त शिव में रमा। वह गौशाला में सेवा करता, गोधूली में आकाश की ओर देखकर शिव नाम जपता। उसकी भक्ति का स्वरूप कर्म में था। वह वेद पाठी नहीं था, किंतु विनय उसका आभूषण। एक दिन देवक ने संकेत दिया कि नंदी की आयु सीमित है, तो भी नंदी के चेहरे पर भय न आया। उसने कहा कि जो श्वास मुझे शिव ने दिया सा है, वही श्वास शिव को समर्पित रहेगा। यही कहकर उसने अपना जीवन नाव की तरह सेवा के जल पर छोड़ दिया। गौ सेवा, अतिथि सत्कार, वृक्षों की रक्षा, आश्रम का अनुशासन और हर कर्म के आरंभ में शिव स्मरण, उसके समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना गणपति किया। नंदी का शिव द्वार पर स्थान सिर्फ मंत्रों से नहीं मिला, वह उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने हर कर्म को भक्ति बनाया। भगवान शिव ने कहा कि जब जीवन का श्रम, आजीविका का परिश्रम और परिवार का निर्वाह भी स्मरण भाव से जुड़ जाए, तो वही कर्म योगी भक्ति बन जाता है। यह भक्ति मंदिर की चौखट से बाहर खेत, गौशाला, रसोई और मार्ग तक फैलती है, और यही व्यापकता उसे महान बनाती है। दक्षिण दिशा की ओर सरकता दृश्य
एक गहन वन का रूप लेने लगा। घने वृक्षों की छाया, पत्तों से छनकर आती हुई सूर्य की हल्की किरणें और पक्षियों का कलर उस वातावरण को जीवंत बना रहे थे। उसी वन में एक वनारी रहता था जिसका जीवन साधारण था। वह ना तो वेद शास्त्रों का जाता था, ना ही किसी बड़े अनुष्ठान या यज्ञ का पारखी। दिन भर शिकार करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना ही उसकी दिनचर्या थी। समाज में कोई उसे संत या पंडित नहीं मानता था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत सरल और निर्मल था। वनचारी की आदत थी कि जब भी उसे जंगल में विश्राम करना होता, वह एक स्थान पर बैठकर अपने मन में अनजाने ही भगवान शिव का स्मरण करता। उसे शास्त्रीय विधियां नहीं आती थी, ना ही पूजा पाठ के नियमों की जानकारी थी, लेकिन उसका हृदय कहता था कि कहीं कोई दिव्य शक्ति है जो उसकी सुनती है, जो सच्चे भाव को पहचान लेती है। एक दिन शिकार करते करते वह गहरे जंगल में पहुंच गया। संध्या ढल चुकी थी और भयावह अंधकार फैल रहा था। शेर भालुओं से भरे उस जंगल में उसे सुरक्षा का स्थान चाहिए था। तलाशते तलाशते वह एक बेलपत्र वाले वृक्ष पर चढ़ गया। उसने मन को स्थिर करने के लिए ऊपर बैठे बैठे अपने पास रखे जल को हथेलियों में भरकर नीचे उंडेलना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि वृक्ष के नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा डाला गया जल सीधे उसी शिवलिंग पर गिर रहा था। रात गहराती गई। समय काटने के लिए वह वृक्ष की डालियों से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसके मन में कोई पूजा की भावना नहीं थी, पर यह सब अनजाने में एक दिव्य पूजा का रूप ले रहा था। बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे, जलधारा प्रवाह बह रहा था और वनचारी का अनजाना जागरण महाशिवरात्रि व्रत जैसा बन गया। इसी बीच उसका ध्यान टूटा। उसने देखा कि शिवलिंग से रक्त की धारा बह रही है। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने सोचा, हे भगवान, कहीं यह मेरी गलती से तो नहीं हुआ? मैंने अपने हाथों से कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसके अंतःकरण में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि बिना सोचे विचारे उसने निश्चय किया, यदि प्रभु को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें अर्पित कर दूंगा। उसने एक नेत्र अपनी उंगली से निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। तत्क्षण रक्त की धारा थम गई, पर थोड़ी देर बाद फिर वही दृश्य प्रकट हुआ। वनचारी ने निश्चय किया कि अब दूसरा नेत्र भी अर्पित कर देगा। उसने एक तिनका लिया और अपने माथे पर चिन्ह बनाकर निशान लगाया, ताकि अंधे होने पर भी उसे पता रहे कि दूसरा नेत्र कहां अर्पित करना है। जैसे ही वह यह करने को अग्रसर हुआ, उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और भगवान महादेव साक्षात प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने वनचारी को अपने हाथों से रोक लिया और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। यह आडंबर या शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई है जिसने मुझे यहां प्रकट होने पर विवश किया। तुमने अपनी आंखें अर्पित करने का साहस किया, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी दृष्टि कभी ना छीनेगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और तुम्हारी भक्ति का उदाहरण हर भक्त को सिखाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति वही है जिसमें साधक अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। उस क्षण वनचारी की आंखें पुनः स्वर्णिम ज्योति से भर गईं। उसका मन परम आनंद से विभोर हो गया। फिर एक विनीत चरवाहे भक्त का प्रसंग उभरा, जो जन्म और जाति के बंधन में जकड़ी समाज व्यवस्था की चौखट पर खड़ा था। मंदिर के भीतर जाने की मनाही थी, पर उसके मन का दीपक मंदिर से बाहर भी निर्वात में जलता रहा। वह रोज दूर खड़ा होकर शिवलिंग को प्रणाम करता, रातों में मंदिर की चौखट तक आकर गाता। उसके स्वर में व्याकुलता और विश्वास का अद्भुत संयोग था। एक दिन उसके मार्ग में स्वयं नंदी की मूर्ति आ खड़ी हुई, जो परंपरा में शिव दर्शन की दिशा में अग्रस्त होती है। कथा कहती है कि उसकी विनय और प्रतीक्षा से स्वयं नंदी थोड़ी हटन में आए, ताकि उस विनीत को साक्षात दर्शन मिल सके। यह संकेत था कि ईश्वर की दृष्टि में ऊंच नीच की सीमाएं नहीं, वे हृदय की पात्रता देखते हैं। उसका जीवन कर्म से भरा था। दूसरों के खेतों में सहायक बनना, बीमार पशुओं की देखभाल और अपनी कमाई का अंश भूखों को बांटना उसके लिए यही आरती थी, यही तिलक, यही प्रसाद। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सबसे बड़ी भक्ति वही है जो समाज की कठोर दीवारों में भी करुणा का झरोखा खोल दे, जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए रोशनी बन जाए। ऐसी भक्ति मेरे लिए राजसी अनुष्ठानों से भी अधिक प्रिय है। अब एक गृहस्थ स्त्री का प्रसंग आया जिसका नाम मैत्रेयी। उसका घर साधारण पर अनुशासित। प्रातः वह तुलसी को जल देती,
रसोई में पहले एक रोटी गौ माता के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवों के लिए अलग रखती। पड़ोस में प्रसूता स्त्री को रोज काढ़ा पहुंचाना, वृद्धा को स्नान में सहारा देना और काम पर जाते समय मन ही मन शिव नाम जपना उसकी दिनचर्या थी। त्योहार पर अमावट की मिठाई बांटती तो पहले अनाथ आश्रम में रख आती। उसे शास्त्र उदाहरण कम मालूम थे, पर सिद्धांत स्पष्ट था, जितने भी जीव हैं उन सब में शिव का अंश है। अतः अतिथि, पशु पक्षी, वृद्ध, बालक सब सेवा के अधिकारी हैं। एक बार घर में विपत्ति आई, आय का स्रोत रुक गया। उसने पूजा घर के सामने दीपक जलाया और बोली नहीं। मन में निश्चय किया कि सेवा रुकेगी नहीं, खर्च घटेगा पर करुणा नहीं घटेगी। कुछ सप्ताह बाद स्थिति सुधरी और पड़ोसियों ने देखा कि मैत्रेयी के घर की चूल्हा भक्ति ने न केवल उसका घर संभाला बल्कि गली के कई घरों की भी लाज रखी। भगवान शिव ने कहा कि जब रसोई कूहे कुएं और आम आंगन भक्ति के स्थल बन जाए तो समझो कि साधक ने जीवन यज्ञ आरंभ कर दिया। यही भक्ति लोक मंगल बनकर मेरे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि इसमें निष्काम सेवा का तेज होता है। इन प्रसंगों के पश्चात भगवान शिव ने चरणों के पास बिखरे फूल समेटते हुए माता पार्वती के मन में उठते सूक्ष्म प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया कि भक्ति का बाहरी वैभव महत्वहीन नहीं, पर वह तब तक पूर्ण नहीं जब तक भीतर प्रेम, दया, सत्य और अहिंसा का स्थिर आधार ना हो। उन्होंने कहा कि साधारण रीति से कहें तो भक्ति के मार्ग पर 3 स्पष्ट दीपक हैं। पहला, स्मरण का दीपक, जिससे मन जागृत रहता है और भय क्षीण होता है। दूसरा, सेवा भाव का दीपक, जिससे कर्म पूजा में बदल जाते हैं और घर परिवार, खेत खलिहान, दफ्तर, व्यवसाय सब मंदिर के आंगन बन जाते हैं। तीसरा, समत्व का दीपक, जिससे साधक हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है और पूर्वाग्रह गिर जाते हैं। जब यह तीनों दीपक एक साथ प्रज्वलित हो तो भक्ति परा बनती है। वही सबसे बड़ी भक्ति है। यह भक्ति किसी एक दिन, एक व्रत, एक अनुष्ठान तक सीमित नहीं। यह तो सांसों का व्रत है, जागरण का व्रत है। ये उस किसान की विनम्रता में दिखती है, उस बालक के जागरण में, नंदी के सेवा भाव में, वंचारी के समर्पण में, विनीत चरवाहे की प्रतीक्षा में और गृहिणी के रसोई यज्ञ में। इसी को समझाते हुए महादेव ने पार्वती से कहा कि जो साधक निरंतर स्मरण करता है, सेवा में रमा रहता है और सब में मुझे पहचानता है, वही बिना मांगे मेरे निकट पहुंचता है। और यही उत्तर है। सबसे बड़ी भक्ति वह है जो प्रेम, करुणा और समत्व से भरी हो और जो जीवन के हर क्रियाक्षण को उपासना बना दे। रात्रि भीगती चली और कैलाश पर चंद्र प्रभा गहरी होने लगी। भगवान शिव ने कहा कि भक्ति की पहचान संकट से होती है। जब समय प्रतिकूल हो, स्वास्थ्य डोल रहा हो, साधन क्षीण हो, तब भी यदि साधक का स्मरण स्थिर रहे तो समझो कि वह भक्ति दिखावे से ऊपर उठ चुकी है। अशेष जीवों के हित का संकल्प जब निजी लाभ हानि से परे हो जाए तो वही पुष्प बनकर मेरे चरणों को सुगंधित करता है। तभी पार्वती ने प्रार्थना की कि इस ज्ञान का सार कोई सूक्ष्म सूत्र भी बताइए जिसे लोग दैनिक जीवन में पकड़ सकें। महादेव ने संकेत दिया, प्रातः उठकर एक संकल्प, दिन में एक सेवा और रात्रि में एक सच्ची क्षमा। ये 3 क्रम भक्ति को जीवंत रखते हैं। संकल्प से चित्त दिशा पाता है, यह अपक्वास अहंग गलता है और क्षमा से मन निर्मल होता है। जो इसे साध ले वही मेरे निकट सदैव विराजता है। यह न कोई कठिन यज्ञ है, न पर्वत सा तप। यह तो मानव जीवन की सहज साधना है जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकता है। कथा का प्रवाह यही नहीं थमता, क्योंकि भक्ति नदी की तरह है। जहां जहां धाराएं मिलती हैं वहां वह और व्यापक हो जाती है। इसलिए महादेव ने अंतिम दृष्टांत के रूप में लोक धर्म और आत्मधर्म के संतुलन की एक कथा दिखाई। एक ब्राह्मण पुत्र था जो निरंतर जप करता था, पर घर के वृद्ध पिता पत्नी शिशु की आवश्यकताओं से अरुचि रखता। वह सोचता कि गृह कार्यों में लगना भक्ति का ह्रास है। एक दिन गुरु ने उसे कहा कि जहां तुम्हारा नाम जब तुम्हें कठोर बना दे वहां वह अहंकार है, भक्ति नहीं। उसने विनय से प्रश्न किया कि फिर क्या करूं? गुरु ने बस इतना कहा, अपने पिता को जल, पत्नी को विश्राम और बच्चे को आदर दो और हर कर्म के पूर्व वही नाम लो जो तुम जपते हो। कुछ ही महीनों में उसका जप रसपूर्ण हो उठा, क्योंकि अब वह जप सेवा की गंध लेकर उठता था। भगवान शिव ने समझाया कि तप, जप, पूजा सब श्रेष्ठ है, पर जब वे लोक व्यवहार और करुणा से जुड़े हों तब उनका फल स्थायी और सात्विक होता है।
इसी गठबंधन का नाम है परिपूर्ण भक्ति। तो दोस्तों, आपने सुना भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई वह अद्भुत कथा, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सबसे बड़ी भक्ति केवल पूजा पाठ, यज्ञ या वैभव में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण में है। चाहे वह साधारण किसान हो, ग्वाले बालक हो, लुब्धक शिकारी, नंदी गृहिणी या कोई विनीत चरवाहा, सबके जीवन से यह सीख मिलती है कि जब हम हर प्राणी में भगवान को देखें, जब सेवा को पूजा बना दें और जब भय और अहंकार को त्याग कर प्रेम में लीन हो जाए, तब वही सच्ची और सबसे महान भक्ति होती है। यही भक्ति हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और जीवन को सार्थक बनाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने प्रियजनों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस गहन संदेश को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें और भी नई और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए आपको इस कथा का कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा हृदय को छू गया। हर हर महादेव।